पर्शियन गल्फ क्षेत्र में बढ़ते तनाव और समुद्री सुरक्षा की चिंता के बीच भारत के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह ने संकेत दिया है कि भारत के जहाज़ों को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से सुरक्षित रास्ता दिया जा सकता है। इससे भारत के तेल और व्यापार से जुड़े जहाज़ों की आवाजाही पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा और सप्लाई जारी रह सकती है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भारत ईरान का दोस्त है और इस वजह से भारतीय जहाज़ों के लिए इस समुद्री मार्ग से गुजरने को लेकर सकारात्मक स्थिति जल्द सामने आ सकती है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब पर्शियन गल्फ क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के कारण समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर पूरी दुनिया की नज़र है। जब पत्रकारों ने उनसे सीधा पूछा कि क्या भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित रास्ता मिलेगा, तो राजदूत ने सकारात्मक संकेत दिया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में जल्द ही स्थिति साफ हो सकती है। उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि भारत हमारा दोस्त है, आप इसे 2 या 3 घंटे के भीतर देखेंगे। उनका यह बयान इस बात का संकेत माना जा रहा है कि ईरान भारत के जहाज़ों के लिए इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को खुला रखने की दिशा में सकारात्मक रुख रखता है। ईरान के राजदूत फातेही को यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कुद्स दिवस कॉन्फ्रेंस में विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। फातेही ने इस कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और ईरान के बीच काफ़ी अच्छे संबंध हैं। एक दिन पहले ही दोनों देशों के उच्च पदस्थ अधिकारियों के बीच बातचीत भी हुई है। उन्होंने कहा, हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि हर तरह की परेशानियों को दूर करे। जहाँ तक भारतीय जहाज़ों को अनुमति देने की बात है, तो आप इस बारे में जल्द ही अच्छी खबर सुनेंगे। गुरुवार देर शाम पीएम मोदी की राष्ट्रपति पजिश्कियान से हुई वार्ता में भी भारत की तरफ से ऊर्जा सुरक्षा और ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा का मसला उठाया गया था। इस मुद्दे को विदेश मंत्री जयशंकर भी लगातार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ उठा रहे हैं। आज ये सूचना दी गई है कि ईरान से 117 भारतीय सड़क मार्ग से आर्मेनिया पहुंच गए हैं और अब वो वहां से भारत लौट आएंगे। पश्चिम एशिया में विवाद शुरू होने के बाद यह पहला मौका है कि ईरान की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि वह भारतीय जहाज़ों को हॉर्मुज जल डबरू मस्जिद से रास्ता देगा। शुक्रवार को भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि हॉर्मुज मार्ग पर कई दिनों से 28 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं। इनमें 23 जहाज हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्सों में और 4 पूर्वी हिस्सों में है। पूर्वी हिस्से वाले जहाज़ों में से एक भारतीय जहाज अब वहां से निकला है, लेकिन उसमें किसी अफ्रीकी देश के लिए गैसोलीन भरा हुआ है। बाद में पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि अगर हॉर्मुज मार्ग से सभी भारतीय जहाज़ों को निकलने का रास्ता मिल जाए तो देश में पेट्रोलियम आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता काफ़ी हद तक दूर जा सकती है। पश्चिम एशिया संकट पैदा होने के बाद ही हॉर्मुज जलमार्ग बंद पड़ा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक गिना जाता है। इस सक्रिय समुद्री रास्ते से बड़ी मात्रा में वैश्विक तेल और गैस की आपूर्ति गुजरती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में होने वाले किसी तनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। दुनिया के कई देशों के लिए यह समुद्री मार्ग बेहद अहम है। भारत के लिए भी यह रास्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश अपने कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों की गतिविधियों पर दुनिया भर की नज़र बनी हुई है। कई देश और शिपिंग कंपनियां इस क्षेत्र में होने वाले घटनाक्रम पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत को लेकर ईरान की तरफ से आया यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच समुद्री मार्गों को लेकर सहयोग बना रह सकता है और भारतीय जहाज़ों को इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने में सुविधा मिल सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।